अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, जो कि डायबिटोलॉजिस्ट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आज हम इनसे कुछ बुनियादी सवालात करेंगे, जिससे तमाम लोग मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, ख़ास तौर पे जो शुगर जैसे मर्ज़ का शिकार हैं। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप डॉक्टर साहब सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ज़ियाबितस क्या बला है? ज़ियाबितस का मर्ज़ बेसिकली जिस चीज़ के गिर्द घूमता है उसका नाम है शुगर, ब्लड शुगर लेवल्स। ओके। आपके जिस्म में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो आपका डेली एनर्जी लेवल बरकरार रखते हैं। ओके। उन हार्मोन में से जो इम्पॉर्टेंट एक हार्मोन है उसका नाम है इंसुलिन। सारी जो कहानी है ज़ियाबितस की उसमें इंसुलिन का भी बहुत बुनियादी किरदार है। अगर इंसुलिन पैदा नहीं होती तो भी डायबिटीज़ हो जाएगी। इसका मतलब ब्लड शुगर लेवल्स अब ब्लड में रहेंगे और आपके एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होंगे। यानी इसका मतलब है आपकी जो फैक्ट्री है इंसुलिन पैदा करने वाली वो फेल हो गई है। ऐसा भी हो सकता है कि फैक्ट्री ठीक हो, इंसुलिन पैदा भी हो, लेकिन जब वो सर्कुलेट करती है इंसुलिन तो रास्ते में उसकी इतनी रुकावटें हों, उसको हम कहते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस। यानी इंसुलिन के खिलाफ मुज़ाहमत मौजूद है उस जिस्म में। वो मुज़ाहमत ओवरवेट पर्सन की शक्ल में भी हो सकती है। ओबेसिटी। हाँ जी, ओबेसिटी की। अगर आप इंसुलिन तो पैदा कर रहे हैं लेकिन वही इंसुलिन आपका मोटापा इतना ज़्यादा है कि आप पे वो पूरी नहीं पड़ रही, तो आप इसको भी डायबिटीज़ कहेंगे। इन दोनों इकसाम के मुख्तलिफ नाम है जब हम आगे बात करते हैं। लेकिन अब ये दोनों जब हो गए तो प्रॉब्लम क्या आ गया, आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो ब्लड में है लेकिन आपके किसी काम का नहीं है। आपको वो ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा। ठीक। नतीजा क्या है कि मरीज कमज़ोरी महसूस कर रहा है, फटीग्ड हो रहा है, इजीली फटीग्ड हो रहा है। पहले जो काम 16 घंटे कर लेता था अब उसके 8 घंटे भी वो कहता है मैं अब थक गया हूँ। यानी एनर्जी का फुकदान। और वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो यूरिन में निकालना शुरू कर देता है, इसलिए यूरिन बार बार आना शुरू हो जाता है, पेशाब बार बार आना शुरू हो जाता है। अब जब बार बार आता है तो एक जिस्म में कैलोरीज कम होने की कैफियत पैदा हो गई। बिल्कुल ठीक। एज ए नतीजे में वो रिजल्ट के तौर पे वो खाना पीना ज़्यादा करेगा, खाए पिएगा ज़्यादा लेकिन लगेगा नहीं। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। हो सकता है वेट लूज होना शुरू हो जाए, वजन में कमी की शिकायत, इंसुलिन की अगर शदीद कमी है। बिल्कुल। लेकिन अगर आपकी इंसुलिन मेंटेन्ड है जिस समय तो आपका वेट जो है वो मेंटेन रहेगा। और अगर इंसुलिन की ज़्यादती हो जाए, जैसा कि हो जाता है जब आपकी आगे मुज़ाहमत होती है, उस मुज़ाहमत को तोड़ने के लिए इंसुलिन एक्स्ट्रा बनती है तो वेट गेन भी हो सकता है। तो ये इन किसी भी इलामात के साथ मरीज हॉस्पिटल में आ सकता है। और डिस्पेप्सिया भी, जो मुंह का बार बार खुश्क होना, मुंह का बार, ड्राइनेस ऑफ माउथ, पॉलीडिप्सिया, प्यास का ज्यादा लगना, ठीक, भूख का ज्यादा लगना। 3 पी है इनको, हम 3 पी कहते हैं। पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया एंड पॉलीफेजिया। ज्यादा भूख लगना, ज्यादा यूरिन आना, ज्यादा प्यास लगना। बिल्कुल ठीक है ये। अच्छा डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया में अब तो बीमारियों के बारे में लोग डिस्कस करते हैं, इसी तरीके से दिन भी मनाए जाते हैं। तो दुनिया में जो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है, इसके बारे में कुछ बताएं। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा जी। क्यों? क्योंकि जो डायबिटीज़ के शुरू में पेशेंट्स होते थे, आपको पता है उनका इलाज कैसे करते थे? उनको एक कमरे में बंद कर देते थे और उनका खाना पीना बंद कर देते थे ताकि वो खाएं पिएंगे नहीं तो उनकी शुगर लेवल नॉर्मल होगी। ठीक। फिर इस दौरान 1-2 साइंसदान ऐसे हुए जिन्होंने इस पे काम किया, साइंटिफिक काम किया, और उन्होंने डिस्कवर किया एक केमिकल जिसको हम इंसुलिन के नाम से जानते हैं। ये 1922 की बात है। ओके। आज 1 साल हो गया, 100 साल हो गया अब। तो 1922 में उन्होंने, उनमें से एक साहब जो हैं आपके वो हैं चार्ल्स बेस्ट और एक है बेंटिंग। ये दोनों मिलके इन्होंने ये डिस्कवरी की इंसुलिन की, और फिर इंसुलिन मरीजों को लगनी शुरू हो गई और उनके सर्वाइवल रेट्स भी बेहतर हो गए, और वो जो हम उनको कैद करके उनका इलाज करते थे वो भी ख़त्म हो गए। उनमें से जो साइंसदान हैं उनकी जो बर्थडे है
उसके डे पे वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। ओके, बिल्कुल ठीक। पर्पस उसका क्या है? पर्पस ये है कि हम डायबिटीज के बारे में एजुकेशन दें लोगों को, ठीक। हम अवेयरनेस क्रिएट करें। हम पाकिस्तान में हर तीसरा शख्स जो है वो डायबिटीज का शिकार है। ठीक। और पाकिस्तान अब वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आने लग गया डायबिटीज के हवाले से। सो इनमें से कुछ डिस्कवर हो गए डायबिटीज के मरीज हैं और कुछ को पता ही नहीं कि वो डायबिटिक है। सो हमें अवेयरनेस इतनी क्रिएट करनी है कि जो नहीं डायग्नोज हुए वो डायग्नोज हों, जिनको प्री डायबिटीज़ है, जिनको अभी डायबिटीज़ होने वाली है, नए नए मेहमान है, वो अपने आप को वहीं पे रोक लें, प्रिवेंशन पे काम करें। ठीक। और जो हो गए हैं डायबिटिक वो पेचीदगियों से बचने पे काम करें। बिल्कुल ठीक है। काबिल इलाज बीमारी है। काबिल इलाज बीमारी, अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। ओके। आजकल दुनिया में डायबिटीज़ रिवर्सल पे भी काम हो रहा है। सो अवेयरनेस ऐसी क्रिएट की जाए कि डायबिटीज़ रिवर्स हो, जो न्यूली डायग्नोज्ड प्री डायबिटिक है वो डायबिटिक ना हो, और जो नॉर्मल पर्सन है वो प्री डायबिटिक ना हो। ठीक। अच्छा, आपने जैसे भी बात की डॉक्टर साहब की रिवर्स भी हो सकती है। हाँ, तो ये तो प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव है, बल्कि फेटल भी है। तो उसमें फिर रिवर्स का जो एलिमेंट है उसके लिए मेरा ख्याल है फिर मैनेजमेंट। सबसे पहले इसमें मैं रिवर्सल की डेफिनेशन पे थोड़ी रोशनी डालता हूँ जी। बहुत से लोगों का ये आइडिया होता है कि रिवर्सल का मतलब ये है कि हम लाइफस्टाइल चेंजेस भी नॉन डायबिटिक हो जाएंगे और लाइफस्टाइल चेंजेस भी छोड़ देंगे। ठीक। ऐसा एक्चुअली नहीं है। रिवर्सल की डेफिनेशन ये है कि आप अपना HbA1c मेंटेन रखें विदाउट मेडिकेशन। ठीक। आपकी मेडिसिन छूट जाएगी, आपकी वॉक और आपकी डाइट प्लानिंग वो बरकरार रहेगी। ये भी एक बहुत बड़ा ये भी बहुत बड़ी नेमत है कि आप अपना HbA1c लाइफस्टाइल चेंजेस सब मेंटेन रखें। तो ये दुनिया में अब ट्रायल्स हो रहे हैं कि आप क्या क्या करें तो डायबिटीज रिवर्स हो सकती है। और डॉक्टर साहब इसके लिए एक सर्टेन लेवल तक HbA1c भी रिक्वायर होगा आई गेस। हाँ बिल्कुल, 6% से नीचे। हाँ 6% नीचे रखें और आप लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ रखें। बिल्कुल। अच्छा, इंसुलिन के बारे में हमारे यहाँ पे बहुत एक मिस्टेकन बिलीव्स हैं, इल फाउंडेड बिलीफ है। यानी इंसुलिन को हम इलाज, आखिरी इलाज समझते हैं, जो कि व्हाटएवर आई लाइक ऑब्जर्व। बिल्कुल। और ये भी कहा जाता है कि इंसुलिन एक नशा है और लोग लगवाते ही नहीं इंसुलिन। इंसुलिन डायबिटीज में और थायराइड की डिजीज में रेडियो एक्टिव आयोडीन, इन दोनों के बारे में तोहमात पाए जाते हैं। ठीक। इंसुलिन जिस साइंसदान ने डिस्कवर की जी, उनको नोबेल नाम दिया गया। अब आप सोचो नोबेल नाम किसको दिया जाता है? जो कोई इंसानियत के लिए बेहतर काम करता है, नोबेल काज होता है जी। किसी क्रिमिनल को तो नहीं दिया जाता, या कोई नशे बनाने वाले को तो नहीं दिया जाता, ठीक है ना। तो इस जिस पर्सन साइंसदान को नोबेल नाम दिया गया, आखिर उसने कोई इतनी आबियात ही डिस्कवर किया होगा कुछ लोगों के लिए, इसलिए दिया गया। सो इंसुलिन आबियात है उन लोगों के लिए जो टाइप 1 डायबिटिक्स है, जिनका इलाज ही इंसुलिन है, जिनके अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होती। अच्छा, अब आपकी नज़र काम हो तो आप क्या लगाएंगी? ऑब्वियसली ग्लासेस लगाएंगी। क्या ग्लासेस आपका पहला इलाज है या आखिरी इलाज है? पहला होगा और आखिरी भी है इन सेंस। हाँ बिल्कुल। आप उतार देंगी नजर, ग्लासेस उतार देंगी तो आपको नजर आएगा? बिल्कुल नजर नहीं नहीं आएगा, ब्लरिंग हो जाएगी। सेम इज विद इंसुलिन। आप इंसुलिन टाइप 1 डायबिटिक बच्चा है, 8 साल का बच्चा, किसी के लिखते जिगर को डायबिटीज हो गई टाइप 1, 8 साल के बच्चे को बहुत मुश्किल होता है, ट्रॉमा होता है उसका, आपको एक झटका लग जाता है जिंदगी में, लेकिन फिर उसको हाउ टू लिव विद डायबिटीज टाइप 1 कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ेगा ना, आखिर उस बच्चे की लाइफ चलानी है, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। तो अब जब आप सीख लेते हैं कि इंसुलिन इज द ट्रीटमेंट, तो दरमियान में कुछ लोग उसमें मशवरे देने वाले आ जाते हैं कि इंसुलिन छोड़ दो, एक फलाना एक गिलास पी लो तो बस ठीक हो जाएगी जिंदगी, दम करा लो, भाड़ा बन जाएगा वगैरह वगैरह। अब उस बच्चे की इलाज पहला आखिरी कोई भी आप कह लें है साइंटिफिक इलाज वही है। अब तक इलाज जो साइंटिफिक टाइप 1 का है वो यही है, इंसुलिन। अब उस बच्चे की इंसुलिन बंद करोगे, उसको मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, लाइफ थ्रेटनिंग। क्या होएगा मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन?
बच्चे को कीटोएसिडोसिस हो जाएगी। कीटोएसिडोसिस में क्या होता है कि आपकी चर्बी पिघलना शुरू हो जाती है ग्लूकोज की जगह, और कीटोन्स बनने शुरू हो जाते हैं, जहरीले मादे बनना शुरू हो जाते हैं। उससे तेजाबी जिस्म बढ़ जाती है और फिर आपकी ब्लरिंग होनी शुरू हो जाती है, आप अनकॉन्शियस होना शुरू हो जाते हैं। तो अब आप सोच लें कि जैसे हम ऐनक उतार के कुछ नहीं नज़र आता, इसी तरह वहाँ जब इंसुलिन बंद कर देते हैं तो बच्चे कुछ नज़र नहीं आता। और न नज़र आने का इस सिचुएशन में नाम है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। सो इंसुलिन के बंद करने से इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी बच्चों के अंदर। तो यहाँ पे वालिदैन का ज़्यादा रोल बनता है, क्योंकि बच्चा तो 8 साल का, उसका तो वो नॉलेज या वो परसेप्शन नहीं है डिजीज़ की। वालिदैन का ये रोल बनता है कि उस बच्चे को इंसुलिन वेल इन टाइम उसको एडमिनिस्टर करते रहे और उसका ब्लड शुगर मेंटेन रखे इन कंसल्टेशन विद द डॉक्टर। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर साहब जितना अच्छा भी आपने ब्रीफ किया टाइप 1 का, जो चीज़ यूजुअली सोसाइटी में हम ऑब्जर्व करते हैं वो शेम से बहुत ऑपरेट करते हैं। हाँ बिल्कुल, छुपाते हैं। छुपाते मतलब आपको तो बीइंग प्रैक्टिशनर इस चीज़ का अंदाजा बहुत अच्छे से होगा कि आपके पास लोग तब आते होंगे जब कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उनको लगता है कि अच्छा ये जो हमें किसी ने बहुत पहले सजेस्ट की थी इंसुलिन, ये अब टाइम है कि हमें अगर कुछ इसके हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और टाइप 2 पे जो कॉम्प्लिकेशंस है, अगर उसके बारे में कुछ बताएं। क्या हम पहले हम ये बात कर लें कि टाइप 1 और टाइप 2 में कैसे डिफरेंस करते हैं जी। ऐसे एक पर्सन आ गया अपनी ब्लड शुगर लेके, अब हमने फैसला करना है कि ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है। बिल्कुल। एक अच्छा फिजिशियन, अच्छा क्लिनिशियन जिसका वेल वर्स्ड एक्सपीरियंस हो डायबिटीज़ के अंदर, उस वेल वर्स्ड और एक्सपीरियंस्ड हो डायबिटीज़ में, वो जो फिजिशियन है वो हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से ही डिसाइड कर लेगा कि ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है। टाइप 1 में जो सिम्टम्स हैं, जो इलामात हैं, उनकी शिद्दत ज़्यादा होती है जी, क्योंकि इंसुलिन बिल्कुल ज़ीरो हो गई होती है। टाइप 2 में इंसुलिन बनती है लेकिन काम नहीं कर पाती। तो उधर इंसुलिन मौजूद है, इधर इंसुलिन मौजूद नहीं है। सो शिद्दत भी ज़्यादा पानी पीने की प्यास ज़्यादा लग रही होगी, तलब हो रही होगी, यूरिन ज़्यादा आ होगा, पेशेंट वेट लूज़ करके आएगा। आपके क्लिनिक में अगर कोई ऐसा मरीज़ बैठा है जो बार बार पानी की बोतल लेके बैठा और पानी चढ़ाई जा रहा है, वो टाइप 1 का मरीज़ हो सकता है। ओके। और वेट लूज़ करके आया। दूसरा मरीज़ है टाइप 2, उससे इतनी परवाह नहीं, उसकी सिम्टम्स मिनिमल हैं। वो आंखों को ऑपरेशन को आने गए बाबा जी, वहाँ पे आंखों वाले डॉक्टर ने शुगर चेक की तो वो निकल आई 200-250। बिल्कुल ऐसे। अब वहाँ से डायग्नोसिस हो गई, यानी इलामात उतनी खास नहीं थी, माइल्ड थी, उन नोटिस करने वाली नहीं थी। तो ये टाइप 2 है। अब टाइप 2 में इलाज डाइट से शुरू कर सकते हैं, आप टैबलेट से शुरू कर सकते हैं और साथ में आप अपनी रूटीन स्ट्रेस मैनेजमेंट वगैरह करते हैं। जो टाइप 1 है उसमें इलाज डाइट और इंसुलिन दोनों शुरू होने हैं। इंसुलिन इज़ द की पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट इन टाइप 1। उसके बगैर बात बनती नहीं है। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस की जो आपने बात की, लकीली जो टाइप 1 डायबिटिक है उसको 10 साल 12 साल पे डायबिटीज़ हो गई, 20 साल उसके पास कोई कॉम्प्लिकेशन होने के चांस काफ़ी कम है अगर वो अपनी ब्लड शुगर में नहीं रखता है। क्यों? कि वो अब 40 ईयर का नहीं है, उसके अंदर हाइपरटेंशन नहीं है, उसके अंदर वो इतना ज़्यादा मोटापा नहीं है, लिपिड्स उतनी डरी नहीं है, किडनीज वो नए वाले हैं, सारे यंग जनरेशन है ना वो, तो उसको लेट कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। लेकिन जो टाइप 2 है वो होता जब उसको डायबिटीज़ डायग्नोज हो तो 2-3 साल उसमें वैसे ही गुजर गए होंगे डायबिटीज़ को, और बाद में चूँकि एज ऐसी आ गई 40+ तो ब्लड प्रेशर भी हो गया, आपके कोलेस्ट्रॉल भी डिरेंज हो गए, एजिंग भी शुरू हो गई, फीमेल्स के आगे 45 पे हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस भी आ गई, तो हार्ट डिजीज़ का रिस्क भी बढ़ गया, तो उनकी कॉम्प्लिकेशन जल्दी आने का इम्कान होता है। उनको हम डे 1 पे कॉम्प्लिकेशंस के लिए स्क्रीन करते हैं, लेकिन जो टाइप 1 होता है उसको कॉम्प्लिकेशन स्क्रीन 5 ईयर के बाद शुरू करते हैं। ये मेन रीज़न है। और फिर टाइप 1 जो है, हाँ, ईयर ऑफ डायग्नोसिस, 5 ईयर ऑफ डायग्नोसिस। जो टाइप 1 बच्चा है उसके आपको बाकी ऑटोइम्यून बीमारियां भी देखनी पड़ेंगी। बिल्कुल ठीक। ऑटोइम्यून का मतलब होता है आपके जिस्म के अपने सेल आपके खिलाफ खड़े हो गए, आपके लबे को तबाह कर दिया, आइलेट सेल्स को तबाह कर दिया, तो आपकी इंसुलिन बननी बंद हो गई है। और क्यों हो सकता है, कई दफ़ा वालिदैन पूछते हैं हमारे बच्चे में कोई खाने पीने में फ़र्क हो गया था या हमसे क्या गुताई हुई है कि इसको टाइप 1 डायबिटीज़ हो गई। ऐसी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिससे ट्रिगर होता हो। कोविल के बारे में कुछ थ्योरीज हैं लेकिन
वो भी कोई अथेंटिक नहीं है हम्म, कि काउ मिल्क से डायबिटीज़ हुई है, लेकिन काउ मिल्क कैन बी अवॉइडेड कीपिंग इन व्यू अगर डायबिटीज़ की हिस्ट्री फैमिली में ज़्यादा है तो ओके टाइप 1 से बचने के लिए। ओके तो ये एक बात है, कुछ ना कुछ जो एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं ट्रायल्स, कुछ ना कुछ तो उनके अंदर जान होती है ना, तो उसको देखते हुए एक Doesn't ऐसी चीज़ है marriages can also play the role in type 1 ऑटोइम्यून में, autoimmune? ऑटोइम्यून उम्र। Okay. तो अब आप देखिए जब एक ऑटोइम्यून डिजीज होती है तो आपने 2-3 जगह और भी देखना होता है कि ऑटोइम्यूनिटी तो नहीं है। Complementary वो जो हाँ, है से अब डायबिटीज़ है तो आप एड्रीनल ग्लैंड पे जाएं, आपकी बॉडी में स्टीरॉयड तो नहीं, कम कार्टिसोल टेस्ट करवाएं। बिल्कुल ठीक आप इधर देखें थायराइड का मसला तो नहीं, TSH फ्री T4 करवाएं। ठीक आप देखें कि अगर पेट बच्चे का अपसेट रहता है तो आप उसको सीलिएक डिजीज़ की स्क्रीन करें। एक डिजीज़ होती है उसको सीलिएक डिजीज़ कहते हैं, ठीक उसमें जो गंदम में ग्लूटन होती है उसके साथ बच्चे इसको सेंसिटिविटी होती है पेट में, एज ए रिज़ल्ट वो आयरन डेफिशिएंसी का शिकार होता है, विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है और पेट अपसेट रहता है तो सारे विटामिन की डेफिशिएंसी और वेट लूज होता है। ठीक प्लस उसके साथ कद का भी मसला आ सकता है, कद भी छोटा रह जाता है, ठीक शॉर्ट स्टेचर बच्चे होते हैं, ठीक है, या प्यूबर्टी डिले हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो बीमारियाँ, सीलिएक डिजीज़, कार्टिसोल की कमी और हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड की बीमारी, इन तीनों को लाजमन स्क्रीन करना चाहिए टाइप 1 डायबिटिक बच्चों में। बिल्कुल ठीक और टाइप 1 डायबिटिक्स में आपको कद को जो है साथ साथ उस पर नज़र रखनी Monitor चाहिए। एज ए करना केयरफुल एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो है वो उसके ख्याल रखते हैं, उसकी हाइट मेयर करते जाते हैं, बिल्कुल उसमें कमी बेशी तो नहीं रह रही। ठीक। तो ये मेन है जो टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 के बारे में बातचीत थी। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, इट वाज रियली वेरी इंफॉर्मेटिव और आई मस्ट से कि ये ज़रूर वीडियो आप शेयर भी करें, देखें भी, ख़ास तौर पे डायबिटीज़, इंटरनेशनल डायबिटीज़ डे जो हम मना रहे हैं उसका पर्पज़ ये है कि आगाही फैलाई जाए।